हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गार्डनिंग हाइव। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए गार्डनर्स हैं और आप लोगों ने अभी अभी गार्डनिंग स्टार्ट की है और सोच रहे हैं कि आपके बालकनी और टेरेस गार्डन जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन से ऐसे प्लांट्स लें जो बहुत कम से कम मेंटेन करने वाले हों और जिससे आपकी बालकनी और आपका टेरेस गार्डन जो है बहुत खूबसूरत लगे, तो सबसे ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है ये जो है मनी प्लांट। मनी प्लांट आपको हर जगह दिखाई दे जाएगा, हर किसी के घर में आपको दिखेगा ही, क्योंकि ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके का प्लांट है। आप इसको या तो बाहर रख लीजिए या घर के अंदर रख लीजिए, ये हर कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। तो अगर आपको अपनी बालकनी है या कोई भी होम डेकोर में अच्छा आपको दिखाना है, ग्रीनरी दिखानी है, तो उसके लिए बेस्ट प्लांट है मनी प्लांट। ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर भी है। तो अगर आप इसको घर के अंदर लगाते हैं तो वहाँ की जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है वो बहुत ही अच्छी शुद्ध हो जाती है। तो ये जो मनी प्लांट है इसको आजकल बहुत वैरायटीज़ में मिलते हैं। ये एक कॉमन वैरायटी है जो सबके घरों में दिखता है। इसके अलावा इसमें आजकल नियॉन पोथोस के नाम से भी आता है। मनी प्लांट को एक्चुअली पोथोस भी बोलते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन वगैरह सर्च करेंगे तो एक नियॉन पोथोस के नाम से आता है। उसकी जो लीव्स होती हैं पूरी नियॉन कलर में होती हैं। फिर एक गोल्डन पोथोस के नाम से भी आता है। तो जो गोल्डन वाला होता है उसकी भी पत्तियाँ थोड़ी सी ब्राइट कलर में दिखती हैं। तो आजकल अलग अलग वैरायटी के आने लगे हैं, मगर नॉर्मल अगर आप कहीं देखेंगे तो इस तरीके के जो है ये मनी प्लांट आपको मिल जाएगा हर जगह। वैसे तो देखिए, कहा जाता है कि मनी प्लांट हमेशा चुरा के लगाना चाहिए। तो सच बताऊं तो मैंने भी इसको चुरा के ही लगाया है। हमारे घर के पास में एक रहते थे तो हमने उनके घर से 2-4 कटिंग्स ले ली थी बिना बताए। इस तरीके की छोटी छोटी सी कटिंग्स मैंने ले ली थी और आज देखिए मेरे पास इतने सारे मनी प्लांट्स हो गए हैं कि मुझे कितने तो कटिंग्स इसकी फेंकनी पड़ जाती है। तो ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। इतनी ज़रा ज़रा सी आप कटिंग कहीं की भी अगर आपको दिख जाए, किसी के भी घर में लगे, तो इतना सा भी अगर आप ले आएंगे तो आपके घर में मनी प्लांट इतनी जल्दी फैलेगा कि आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, मनी प्लांट को एक तो आप जब भी लाएं तो अगर आपके पास इतना छोटा सा देखिए आपको अगर मिल गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जैसे आपने लिया तो इसकी ये सबसे नीचे वाली आप पत्ती हटा दीजिए। इसमें देखिए ये रूट दिखाई दे रही है। ये जो रूट है इसको आप या तो पानी में डाल दीजिए या आप इसको सॉइल में लगा दीजिए। ये पानी सॉइल दोनों में किसी में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो ये एक नीचे की एक पत्ती हटा के इसकी ये वाली जो रूट है इसको आप पानी में या सॉइल में लगा दीजिए, ये अच्छी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक तो इसमें ये तरीका होता है कि आप इसको ऐसे पूरा खड़ा करके मॉस स्टिक में चढ़ा दीजिए, जैसे मेरे ये लगे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। तो मैंने इसको, क्योंकि ये क्लाइंबर होता है, इसकी ये जो होती हैं जटाएं पूरी ये क्लाइंब करते रहते हैं, तो इसको किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए ये मिलती है मार्केट में, इसको मॉस स्टिक बोलते हैं। ये इस तरीके की लगी होती है। तो ये जितनी भी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं ये क्या करती हैं, अपनी ये जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें हैं ये इस मॉस स्टिक में फंसा लेती हैं और प्लांट इस तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जाली लगी होती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये इसमें ऐसे अंदर जड़ें डाल मतलब इसकी चली जाती हैं और ये अच्छा ग्रो करने लगता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये मॉस स्टिक लगा लीजिए, तो इसको प्लांट को सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का जैसे मेरा बना हुआ है इस तरीके का आपको लुक आएगा। कई बार क्या होता है कि आपको इतना बड़ा इस तरीके से नहीं चाहिए है, तो क्या करिए, जैसे मेरा एक ये है देखिए छोटा सा प्लांट, ये दिखाती हूँ। ये मैंने क्या किया हुआ है, एक गमले में लगाया हुआ है और इसके अंदर मैंने मॉस स्टिक नहीं लगाई है। देखिए ये देखिए, ये गमला है और मैंने इसकी ब्रांचेस ऊपर से मैं काटती जा रही हूँ। तो जब हम काटते जाएंगे तो ये पूरा एक ऐसे बन जाएगा। देखिए ये देखिए, ये पूरा गोल सा है, काफ़ी अच्छा सा ये लगता है। देखिए
ये देखिए। तो देखिए, अगर मैं इसको काटती जा रही हूँ तो ये बिल्कुल बुशी सा हो रहा है और ये एक गमले में ऐसे लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं या मॉस स्टिक में चढ़ा भी सकते हैं, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसे हैंगिंग बास्केट में लेते हैं, जैसे मेरे में तो इसमें स्पाइडर प्लांट्स लगे हुए हैं, पहले काफ़ी इसमें मनी प्लांट लगे थे। तो अगर मनी प्लांट लगे होते हैं तो उसकी जब ये इस तरीके की ये गिरती हैं ना, ये इसकी, तो बहुत सुंदर लगती हैं इस तरीके से लगी हुई। तो एक जैसे लगता है वो पूरा कर्टेन सा बन जाता है। अगर आपने काफ़ी सारे ऐसे हैंगिंग बास्केट बना लिए और उसके अंदर से ऐसी इसकी पूरी ये क्लाइंब करती हुई लटकती रहती है ना डंडियाँ, तो बहुत सुंदर लगती हैं। पूरा लगता है जैसे आपने पूरा एक कर्टेन बिछाया हुआ है, और वो ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर लगता है। तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। यहाँ तक अगर आप कोई छोटी सी, मोस्टली जैसे होता है बॉटल्स वगैरह खाली हो जाती हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। मतलब आप किसी भी चीज़ में आप लगा दीजिए और ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो मॉस स्टिक होती है ना, ये अलग अलग शेप की आती, सॉरी, साइज़ में आती है। जैसे ये मेरी बहुत बड़ी है, ये फुल साइज़ की है। ये छोटी भी साइज़ की आती है। अगर आपको जैसे बहुत छोटा सा ये गमला है, अगर आपको लगाना है तो इसके लिए इतनी सी भी आती है। तो अलग अलग रेट की भी आती है और साइज़ेज़ की भी आती है। स्टार्टिंग ऐसी 25-30 रुपीज़ की होती है, और अगर आप इतनी बड़ी लेंगे तो ये 70 या 80 रुपीज़ में मिल जाती है एक। तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग इसके प्राइजेज़ होते हैं, और ये नर्सरी वालों के आराम से मिल जाती है मॉस स्टिक के नाम से। इसके ऊपर आप काफ़ी जो भी बेल टाइप की होती है ना, उसके लिए भी ये अच्छा रहता है। अगर आपको लाना हो तो आप इसको ला सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने का भी तरीका क्या होता है कि जैसे आपने मनी प्लांट लिया और आप सोचें कि पहले हम मनी प्लांट ऐसे ग्रो कर लें और उसके बाद अगर हमको चढ़ाना होगा तो हम चढ़ा देंगे इसको मॉस स्टिक में, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए इसकी जड़ें जो हैं पूरी अंदर तक फैल जाती हैं। और अब अगर आपने इसमें लगाने की कोशिश की तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अगर आपको इसको मॉस स्टिक पे चढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, सपोज़ ये आपका गमला है और इसमें अभी मेरा तो ये प्लांट लगा हुआ है, आप क्या करेंगे, ये जो मॉस स्टिक आप लाएंगे इसको यहाँ बीच में लगा देंगे, बिल्कुल मिडिल में उस मॉस स्टिक को गाड़ देंगे मिट्टी के अंदर। और फिर आप साइड में, यहाँ जितना भी ये रिम है, बिल्कुल गमले के किनारे, यहाँ पे आप 2 या 4 प्लांट्स लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे। जैसे अगर आपको 4 लगाना है तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप लगा दीजिए, या 2 प्लांट लगा दीजिए। और फिर आप स्टार्टिंग से ही उसको मॉस स्टिक के ऊपर चढ़ाते रहिए। जब आप उसको स्टार्टिंग से चढ़ाते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका। और अगर आपको नहीं लगाना है तो फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए। मगर अगर आप सोचिए इसके अंदर आप लगाएंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, ये इतना इजी टू केयर है कि इसमें कोई ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप साल में अगर 2 बार डाल दीजिए, एक बार फरवरी के टाइम पर डाल दीजिए, एक बार अभी सितंबर अक्टूबर में डाल दीजिए, तो भी इसमें पूरा मतलब आपको अच्छी तरीके से हरियाली मिलती रहेगी। कोई नहीं है कि बार बार आप इसमें खाद डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब मैंने इसको फरवरी में अच्छी तरीके से पूरी इसकी ट्रिमिंग वगैरह की थी, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। लेकिन देखिए अभी भी अच्छी तरीके से सब ये ग्रो कर रहा है। अगर आप डालेंगे तो और सुंदर हो जाएंगे, मगर अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं तब भी ये अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो और अगर आपको इसकी पत्तियाँ जैसे बहुत अच्छी लश ग्रीन चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, इसमें एक आता है NPK 19-19-19, तो वो ले लीजिए, वो नर्सरीज़ में मिल जाता है। तो 1 लीटर पानी में मतलब दाने दाने उसके आते हैं छोटे छोटे से वाइट कलर के, तो उसको घोल दीजिए। कम से कम 4 6 7 दाने, 6 7 दाने लीजिए और 1 लीटर पानी में उसको मिक्स कर लीजिए। उसको घोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर आपको इवनिंग में इसको स्प्रे करना है तो आप मॉर्निंग में इसको घोल के रख दीजिए स्प्रे बॉटल में, और शाम को उसको अच्छी तरीके से इसकी पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए, तो इसकी पत्तियाँ और ज़्यादा ग्रीन और अच्छी हो जाएंगी। तो वो महीने में आप एक बार करना चाहें तो कर दीजिए, वरना साल में अगर आप 2 बार भी, 6 महीने में एक बार इसमें जब आप मिट्टी बना रहे हैं, प्लांट को अपना लगा रहे हैं, तब कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट जो भी आपके पास हो, आप अच्छी तरीके से डाल दीजिए। तो ये पूरा आपके साल भर अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा।
अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक भी नहीं होते हैं। कभी मैंने नहीं देखा है इतने टाइम में कि मनी प्लांट के ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक हुआ हो। बस होता क्या है, जब इसके ऊपर धूप पड़ती है, ये देखिए, तो इसकी पत्तियाँ जलना स्टार्ट हो जाती हैं, देखिए। और इसमें कभी कोई मैंने पेस्ट अटैक नहीं देखा है आज तक। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे कई प्लांट्स के साथ रखा है तो हो सकता है कि कोई दूसरे प्लांट में कोई इंसेक्ट या पेस्ट हो, वो इसके ऊपर आके इसकी पत्तियां खाना स्टार्ट कर दे, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, तो उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें बार बार नीम ऑयल या कुछ स्प्रे कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अब आप सबके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, हर प्लांट्स के ऊपर, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपने नीम ऑयल स्प्रे कर दिया। नहीं भी करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए, मेरा ये जो था प्लांट, ये मॉस स्टिक भी इसकी इतनी टेढ़ी हो गई है, देखिए। ये प्लांट पूरा ऐसे सीधा था, ये टेढ़ा हो गया। और इसके ऊपर मैं कुछ नीम ऑयल भी स्प्रे इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इसके अंदर देखिए एक बुलबुल ने घोंसला बनाया हुआ था, ये देखिए। इसमें से बुलबुल के खूब क्यूट से बच्चे भी 2 निकले थे, उड़ गए अब। इसमें घोंसला बना था, तो इस वजह से हम इसको कुछ टच भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही हम इसको थोड़ा सीधा कर पा रहे थे। तो इसमें इतनी मोटी देखिए जड़ें बन जाती हैं, देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जड़ें बन जाती हैं, ये देखिए। अब होता क्या है कि ये सेम वैरायटी के हैं। एक इसमें आता है एलिफेंट ईयर के नाम से भी। वो बिल्कुल जैसे हाथी के कान होते हैं बड़े बड़े से, उतने बड़े बड़े उसके पत्ते होते हैं। अब देखिए, देखने में हमारे भी ये बहुत बड़े बड़े, हाथ से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये वो एलिफेंट ईयर प्लांट नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क हो जाता है कि आप ये देखिए, एक ये पत्ती है और एक ये पत्ती है, डिफरेंस देखिए। और जबकि दोनों एक ही वैरायटी के हैं। कुछ नहीं है कि या मैंने इसमें खाद ज़्यादा दी है या इसमें नहीं दिया है या कोई और वैरायटी है। ये डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक ही पॉट में आपने कई सारे प्लांट लगा दिए हैं तो उसकी पत्तियां छोटी रहेंगी, और अगर एक में आपने सिर्फ 1 या 2 लगाए हैं तो उसकी पत्तियां इतनी बड़ी हो जाएंगी। जैसे इसमें देखिए, इसने ये दीवार को पकड़ लिया है। अब मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना ये दीवार ख़राब कर देगा, तो इसलिए इसको सपोर्ट मिला और इसने इतना बड़ा कर लिया। अब इस प्लांट में क्या है कि इस पॉट के अंदर 4 या 6 प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इस समय इसकी पत्तियां छोटी हैं। अब इधर वाले में भी जिसमें घोंसला बना था, इसकी भी पत्तियां आप देखिए कितनी बड़ी है, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी पत्तियां हैं। तो इसमें इसलिए क्योंकि मैंने जो गमला है उसमें सिर्फ 2 प्लांट्स लगाए थे, 2 प्लांट्स को ही मैंने मॉस स्टिक में चढ़ा दिया था, तो वो इतना बड़ा पत्ते इसके आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस भी हो जाता है, इसकी देखिए जड़ें बहुत मोटी हो गई हैं। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है अगर आप एक या बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगाते हैं। एक चीज़ और आती है कि अगर आप इसको देखिए आउटडोर रखते हैं, आउटडोर अगर आप रख रहे हैं तो इसको हमेशा शेड में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़े इसके ऊपर, क्योंकि धूप पड़ेगी तो फिर वही हाल होगा कि आपकी पत्तियाँ इसकी ऐसे जलना शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी इसको डायरेक्ट धूप में मत रखिए, वहाँ रखिए जहाँ पे शेड हो मगर रोशनी आ रही हो, अंधेरे में मत रखिए। तब इसकी जितना भी है देखिए, ये सारा वेरिएशन जो होता है, जो डिज़ाइन बन के आती है, ये सब दिखेगा। अब होता क्या है, जब हम इसको इंडोर रख लेते हैं तो इंडोर में ये खूब अच्छा चलेगा, लेकिन क्या होगा, इसकी पत्तियों में ये डिज़ाइन आपको नहीं दिखाई देगी, ये पूरा ग्रीन दिखेगा आपको। पत्तियाँ इस तरीके से दिखेंगी, इसमें भी थोड़ी है मगर वो पूरी ग्रीन दिखेगी, उसमें कोई भी ये डिज़ाइन नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें लाइट नहीं पड़ रही है, तो वो वेरिएशन अपना शो करना बंद कर देता है इस तरीके का। और अगर आप बाहर रखेंगे तो ये इस तरीके से डिज़ाइन वाली इसमें पत्तियाँ आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, नए गार्डनिंग अभी आपने स्टार्ट की है और डर रहे हैं कि मेरे प्लांट्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे कि क्या है, तो सबसे बेस्ट है आप स्टार्ट कीजिए मनी प्लांट से। कहीं से भी ले आइए, चुरा के ले आइए या फिर नर्सरी से ले लीजिए और इसको ला के लगा दीजिए। पानी में स्टार्ट कर दीजिए, गमले में लगा लीजिए, बोतल में लगा लीजिए, किसी में भी लगा लीजिए और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत आप बना लेंगे। कोई मेंटेन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।